हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास फर्स्ट आपने देख ली होगी जिसमें फाइनल, इंटरमीडिएट, कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स के बारे में बात कर लिया था। अब उसके आगे आगे बाबू भैया आगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? देखी जाए तो आजकल स्टॉक मार्केट भी चल रहा है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हम भी इन्वेस्ट करने लग रहे हैं, कर रहे हैं ना। स्टॉक मार्केट ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट है। देखी जाए तो हम भी अपने फ्यूचर को इन्वेस्ट करने में लगे हैं, ये पढ़ तभी तो रहे हैं। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट जो इसमें है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है। इंक्रीज इन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इंक्रीज इन कैपिटल। अब ये कैपिटल है क्या? कैपिटल, मशीनरी वगैरह ये सब इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है। इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल स्टेट कैपिटल वाला नहीं भाई, ये सेम स्पेल होती है वैसे तो, कैपिटल उसमें भी और इसमें भी, पर ये कैपिटल स्टेट कैपिटल वाला नहीं है। कैपिटल मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फिनिश गुड ये उसमें है। ठीक है। चेंज इन कैपिटल। अब देखी जाए तो इन्वेस्टमेंट है, इस कैपिटल को थोड़ा सा साइड में कर दो एक बार। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट को देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट दो टाइप की है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंटरी। दोनों के नाम जरूर याद करने हैं, फिक्स्ड और इन्वेंटरी। कुछ ज्यादा टफ काम तो है नहीं, दो ही नाम है, अच्छे से याद हो जाएंगे। दिख रहा है? फिक्स नहीं दिख रहा ना? एक फिक्स और इन्वेंटरी ठीक से दिख रहा है ना? फिक्स और इन्वेंटरी। इन्वेस्टमेंट भी है उसके नीचे मैंने आई लिख दिया, समझोगे ना? फिक्स और इन्वेंटरी। तो फिक्स का तो सीधा सा नाम से फिक्स हो रहा है, जैसे फिक्स होगा इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगी पूरी साल में। ये याद रखना, पूरी साल में कोई चेंजमेंट नहीं। फिक्स में पूरी साल में चेंजमेंट ही नहीं होगी, वैसा वैसा जैसा है वैसा है। ठीक है। और इन्वेंटरी में चेंज हो सकता है। ठीक है। अब देख लेते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में होता क्या है और इन्वेंटरी है उसमें क्या होता है। ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर चेंज इन स्टॉक इन काइंड ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी। ठीक है। इसमें मशीनरी इंक्लूड होती है। मशीन, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए कंपनी का नाम, ए कोई कंपनी है, उसमें साल के स्टार्टिंग में समझ लो 50 मशीन थी। ठीक है। और साल के एंड में 100 हो गई। ठीक है। अब जो डिफरेंस है इन दोनों का 50, ये है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। 50 का इस साल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया। अभी मशीनरी वगैरह तो काफी लॉन्ग टर्म में चेंजमेंट होता है इसमें, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। थोड़ा लॉस वगैरह हो जाए वो भी नॉर्मल वियर टियर। ठीक है। जो डेप्रिसिएशन का है वो 5 मिनट बाद समझाएंगे अच्छे से। फिक्स्ड हो गया, जो मशीनरी वगैरह जो इंक्लूड होती हैं उसको चेंजमेंट फिक्स्ड। ठीक है। मशीनरी वगैरह किसमें आएंगी? फिक्स्ड में। इसमें लैंड भी आएगी। ठीक है। फिक्स्ड में दो ही एग्जांपल, एक मशीनरी एक लैंड, एक मशीन एक लैंड, एक मशीन एक लैंड। ठीक है। तीसरा एग्जांपल लिखना ही नहीं है हमको, उसको ईटीसी लिखते हैं ना, एक्सेट्रा, उसमें इंक्लूड कर लो। सिर्फ दो ही एग्जांपल बेटर वे से लेके चलने हैं, एक मशीनरी एक लैंड, एक मशीनरी एक लैंड। ठीक है। तीसरा एग्जांपल नहीं सोचा। ठीक है। आगे तो कभी कभी जैसे सोचने वाली बात है, अपने खुद के एग्जाम्पल भी सेट होने चाहिए। कभी फिर समझाएंगे इस बात को। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री
में क्या क्या इंक्लूड होता है? इन्वेंटरी में जो इंक्लूड होता है वो सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, और जो लेबर है, इन काइंड ऑफ पीपल, जो लोग हैं वहां पर काम करने हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। जैसे साल की जो स्टार्टिंग है उसमें जैसे 100 बंदे काम कर रहे थे, अब कर रहे हैं 120 या फिर 80 भी तो हो सकते हैं। तो जो ये माइनस में भी हो सकता है या प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। इन्वेंटरी, ठीक है। अब जो इंक्रीजमेंट है ये कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट को जो इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे फिनिश गुड्स ज्यादा बना रहे हैं, फिनिश गुड्स ज्यादा क्या बनाएंगे, जो फिनिश गुड्स हैं वो ज्यादा आउटपुट ज्यादा आ रहा है या फिर मशीनरी वगैरह ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, इसको बोलते क्या है? इसको कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये काफी बार पूछा गया है। तो एक साइड में डॉट बना के नोट वगैरह लिख के एक लाइन कंफर्म से लिख लो, इंक्रीज इन कैपिटल और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखोगे? ऐसे डॉट वगैरह लो या स्टार वगैरह बना लो अपनी इच्छा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन कैपिटल इज इक्वल टू, इज कॉल्ड लिख लो, इक्वल टू लिख लो कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन। ये लिख लो। कभी भी नोट्स मत बनाओ। नोट्स सिर्फ एग्जाम, जैसे एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम, उससे 1-2 महीने पहले ही, जैसे एक पेज से ज्यादा नोट्स नहीं, छोटे छोटे तो चैप्टर हैं, जैसे शॉर्ट लाइन में लिख लो, ऐसे हल्का बुक के साइड में लिख लो। हमेशा बुक से ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ सीधा बुक पढ़ो। नोट्स में तो क्या होता है, जैसे कई बार देखा मैंने, अंडरलाइन कर लेते हैं। अब दिमाग ऐसा है, दिमाग का तो तुम्हें पता ही, सोचने में देखेगा ही नहीं, बाकी तरफ तो देखेगा ही नहीं, सीधा वहां पर जाएगा। हाईलाइट कर रखा है, हाँ ये सही है, बस भैया हाईलाइट किए थे, अरे सही नहीं, हाईलाइट के अलावा तो कहीं देखेगा ही नहीं, ये तो कंफर्म रहेगा, ठीक है। अब देख लेते, सीधा ऐसे लिखना साइड में, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रोस और नेट, ठीक है। ग्रोस और नेट, ये बहुत आगे तक चलेंगे, इसमें फॉर्मूला बनेंगे, अच्छे से समझ लो ना। ग्रोस और नेट में सिर्फ डेप्रिसिएशन का फर्क है, समझेंगे? ग्रोस और नेट में डेप्रिसिएशन का फर्क है, डेप्रिसिएशन का, सॉरी, इसको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, लेकिन वो बाद में अच्छे से समझेंगे, पहले ग्रोस और नेट का फर्क समझ लेते हैं। जैसे ग्रोस, जैसे आपने एक मोबाइल लिया है, आज ही लिया है, वो आज 15,000 का है, ठीक है। 15,000 का है जो आज तुमने मोबाइल लिया, वो 15,000 का है, वो ग्रोस, ठीक है। अब वही ग्रोस इन्वेस्टमेंट कैपिटल कुछ भी लगा लो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। जो आज तुमने मोबाइल लिया 15,000 का, अब वो 6 महीने बाद उसकी कीमत हो जाती है 12,000, ठीक है, वो 12,000 हो जाती है। अब इन दोनों का जो फर्क है वो 3,000 आ गया, दिख रहा है? इन ग्रोस जो पहले कीमत एट द टाइम ऑफ परचेज जो प्राइस थी उसकी, उसको ग्रोस कहते हैं, और जो बेचने के वक्त जो प्राइस हुई है उसको नेट कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो फर्क आया है वो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब पता चल गया?
इसको डेफिनेशन के वे में भी समझा दूं, कोई बात नहीं, अच्छे से समझा जाए। कोई सब चीजों को पहले प्रैक्टिकल लेके चलना, ठीक है, रटना नहीं है किसी भी चीज को, प्रैक्टिकल लेके चलेंगे, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ग्रोस नेट, ठीक है, एक बार रब कर देता हूँ इसको। तो ग्रोस और नेट का डिफरेंस समझ लिया था, अब वैसे देख लेते हैं। ग्रोस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑन द फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो प्राइस थी उसकी उस टाइम पर परचेज करने की, और जब बेचते वक्त जब बेचा था उसको कहते हैं नेट, और इन दोनों का डिफरेंस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, ये बड़ी कमाल की चीज है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नेट और ग्रोस का डिफरेंस, सबसे पहले तो ये बात कंफर्म होनी चाहिए। अब नेट से ग्रोस और ग्रोस से नेट बनाने में देख लेते हैं कैसे। नेट, ठीक है, ये बीच में डेप्रिसिएशन, हमेशा बीच में डेप्रिसिएशन रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट ऐसे समझ लो, ये एक है और ये दो, ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे, ये भी एक ही है। अब देखो, 2 1 प्लस 1, ये डेप्रिसिएशन है, ये नेट, और ये ग्रोस है। इसमें 2 पावर हैं, नेट और डेप्रिसिएशन में एक पावर है। सोचने वाली बात, ऐसे पावर का कोई सिस्टम नहीं है, सोचने के लिए बस। इसमें 2 पावर हैं, इसमें एक पावर, ठीक है। अब ग्रोस बनाने के लिए नेट और डेप्रिसिएशन दोनों का ऐड होना, ठीक है। अब खाली ग्रोस दे रखा हो, खाली ग्रोस दे रखा हो और नेट निकालना हो, तो क्या करेंगे, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस, निकल नहीं रहा यार, चूक निकल गया, ये भी डेप्रिसिएशन वर्ग का काम कर रहा है, नॉर्मल वीएट ईयर हो रहा है, फिर निकालना पड़ता है, ठीक है। ग्रोस नेट, अब नेट निकालना हो और डेप्रिसिएशन होनी, मतलब डेप्रिसिएशन निकालना हो, नेट है, तो ये तो इन दोनों से मिलकर बना है, चाहे कोई भी एक माइनस कर दो, दूसरा निकल आएगा, यही है। ग्रोस नेट और डेप्रिसिएशन से मिलकर बना है, जैसे ये 5 है, नेट 4 है, और डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डेप्रिसिएशन 1 आ जाएगा ना, देख लो ये दोबारा, सोच लो अच्छे से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेट 4 है, डेप्रिसिएशन 6 है, तो ग्रोस कितना हो जाएगा, बस नेट और डेप्रिसिएशन दोनों का ऐड ही तो ग्रोस है। अब जैसे डेप्रिसिएशन हटा लो, नेट निकालना हो तो डेप्रिसिएशन से आ जाएगा, इंटरडिपेंडेंट है तीनों, ठीक है। अब स्टॉक और फ्लो का देख लेते हैं। स्टॉक और फ्लो दोनों, अब इनको समझेंगे डिफरेंस में, ठीक है। ये एट ए पॉइंट कर रहे हैं, एट ए पॉइंट, जैसे अब मेरी जेब में फिलहाल कितने रुपए हैं, इस कैमरे में कितनी स्टोरेज बची है एट ए पॉइंट पर, ठीक है, एट ए पॉइंट पर, और ये ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मंथली इनकम है वो किस में आएगी, फ्लो में, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल अच्छा सा, एक गाड़ी है,
वो दिल्ली टू जयपुर जा रही है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस और जो कार की स्पीड है, स्पीड ऐसे लिख देते हैं 80 और डिस्टेंस ऐसे लिख देते हैं। तो इसमें से फ्लो कौन सा है और स्टॉक कौन सा है? 2017-18 में क्वेश्चन आया था, इन दोनों में से फ्लो कौन सा है और स्टॉक कौन सा है? तो जो स्पीड है वो है फ्लो और जो डिस्टेंस है वो है स्टॉक। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? एग्जाम्पल या उसमें लिख देना, जब डिफरेंस पूछा जाए आपसे तो एग्जाम्पल लिख देना, परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये नोट टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं है, ये टाइम डायमेंशन है, टाइम डायनामिक। इसमें टाइम देखा जाता है 2 साल का, 1 साल का। ठीक है, एग्जाम्पल ये देना, समझ में आ गया अच्छे से? अब देख लेते हैं जो पूरा चैप्टर जिस पे डिपेंड है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो सर्कल देख लेते हैं एक बार। ये इंपॉर्टेंट लगभग इस चैप्टर में, लगभग क्या, ये सारे इंपॉर्टेंट है। स्टॉक फ्लो ये हमेशा पूछे जाते हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस नेट डेप्रिसिएशन, ये तो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके, सारे न्यूमेरिकल्स से लगभग सब में ही ग्रोस नेट ये तो है ही। ठीक है, अब मनी फ्लो और एक फिजिकल फ्लो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मनी फ्लो और फिजिकल फ्लो। मनी फ्लो का तो डायरेक्ट ही लग रहा है, पैसे से लेना देना भाई, बाबूराव वाली बात ना, पैसा ही पैसा होगा, तो वो बात है। मनी फ्लो में तो पैसे से ही रिलेटेड है सब कुछ। ठीक है, और फिजिकल फ्लो में गुड सर्विस, लैंड वगैरह, फैक्टर सर्विस। ठीक है, मनी फ्लो। अब जब देखें तो शुरुआत में पता नहीं बात बताई थी या नहीं, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, और जो इकोनॉमी है वो क्लोज है। एक बार पहले ये देख लेते हैं क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में फर्क क्या है, पहले ये देख लेते हैं। क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी दोनों में फर्क क्या है? जो क्लोज है उसमें कोई भी वो नहीं है, कोई बाहर से ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो पूरी तरह से बंद है। क्लोज में क्या है? नो एक्सपोर्ट, नो इंपोर्ट, या फिर नो भी लिख दो, नो ट्रेड, ट्रेड विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ट्रेड वगैरह तो है ही नहीं क्लोज इकोनॉमी, तो ये चैप्टर है ये क्लोज इकोनॉमी पर बेस्ड। ठीक है, और ओपन इकोनॉमी में ट्रेड फैसिलिटी है। तो जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो कौन सी है? क्लोज है, ओपन इकोनॉमी। अब देखा नहीं कि एनआरआई रेमिटेंस है वो 100 बिलियन डॉलर से भी ऊपर चला गया है। रेमिटेंस मतलब जो एनआरआई है वो बाहर से रुपए भेज रहे हैं, और ट्रेड वगैरह। ठीक है, ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही तो आता है, ओपन इकोनॉमी हमारी। ये देख रहे इंडिया की ओपन इकोनॉमी, एग्जांपल देना, पूछा तो नहीं जाता वैसे, अपने याद रखने के लिए। ठीक है, और क्लोज इकोनॉमी तो मेरे ख्याल से किसी की नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है किसी की, बाकी पता भी नहीं। तो मनी फ्लो और फिजिकल फ्लो ये देख लेते हैं डिफरेंस। मनी फ्लो, अभी जो चैप्टर है ये दो ही फर्म के बीच में है, यानी दो ही, जैसे एक हाउस होल्ड है, दो ही सेक्टर के बीच में है, हाउस होल्ड और एक है फर्म।
ठीक है। अब हाउस होल्ड उसको फैक्टर सर्विस दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज होती क्या है, जैसे लैंड लेबर, ये फैक्टर सर्विस में आता है। एग्जाम्पल लिख लेना साथ ही साथ, लैंड या लेबर फैक्टर सर्विस में आएगा। लैंड लेबर किस में आएगा, फैक्टर सर्विस में। अच्छे से ध्यान रखना, लैंड लेबर फैक्टर सर्विस में। और फर्म इसके बजाय हाउस होल्ड को क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड बदले में क्या दे रहा है, लैंड लेबर, जिसको फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, अब देखी जाए तो ये हाउस होल्ड कौन है, फर्म कौन है। कहीं ना कहीं फर्म एक फार्मर एक तरीके से फर्म भी है और हाउस होल्ड का भी काम करता है। कैसे, जैसे फार्मर है, एक फैक्ट्री में, एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, एक तरीके से रॉ मटेरियल भी तो दे रहा है। देख, एक फार्मर है, और एक फर्म है। ठीक है, ये इसको एज जो फसल है, हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप है, वो इसको रॉ मटेरियल दे रहा है, और ये उसको फिनिश गुड्स दे रहा है, ट्रैक्टर वगैरह। वो जैसे दो सेक्टर हैं, इनके अलावा कोई सेक्टर नहीं है इकोनॉमी में, सिर्फ ये दो ही सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड एक फर्म, तीसरा कोई सेक्टर नहीं है। और इसकी एजम्पशन है वो सर्कुलर फ्लो, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी एजम्पशन पे भी बात करेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड इसको मनी फ्लो, इसको फिजिकल फ्लो कहते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड इसको लैंड लेबर फैक्टर सर्विस दे रहा है, और फर्म गुड्स एंड सर्विस दे रहा है इसको, हाउस होल्ड को, इसको फिजिकल फ्लो कहते हैं। अब मनी फ्लो किसको कहते हैं, अब ये जो गुड्स एंड सर्विस दी है, इसके बदले हाउस होल्ड इन पर एक्सपेंड करे, एक्सपेंडिचर। अगर कोई सामान लेगा तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे, तो ये इसको पैसे दे रहा है, और जो ये लैंड लेबर दे रहे हैं फर्म को, ये इसके बदले हाउस होल्ड को पैसे देते हैं। पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विस, यहां पर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अच्छे से समझ में। ठीक है, मनी फ्लो, फिजिकल फ्लो। ठीक है, अब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो मेन चैप्टर है, पहले समझ लिया, मनी फ्लो, फिजिकल फ्लो। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दबाजी है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मनी फ्लो, फिजिकल फ्लो अच्छे से समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधा लिख देता हूँ, समझाओ। अब यहां पर लिख लो हाउस होल्ड, हाउस लीकेज और इंजेक्शन भी समझेंगे, और फर्म। हाउस होल्ड इसको लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, बदले में फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस कहते हैं लैंड लेबर फैक्टर सर्विस। ठीक है, हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है। ठीक है, वहीं फर्म इनको गुड्स एंड सर्विस दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फर्म दे रहा है। अब जो लैंड लेबर दे रहे हैं, इसके बदले में फर्म इनको पैसे दे रही है, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, और हाउस होल्ड इसको फर्म को पे कर रहा है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब जो एजम्पशन है इसकी वो देख लेते हैं, बड़ी कमाल के एजम्पशन है, किसके बिना ये
जो फ्लो है, मनी फ्लो, फिजिकल फ्लो, ये कभी पूरा ही नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जिबिशन देख लेते हैं। 3-4 एग्जिबिशन है, ज्यादा एग्जिबिशन नहीं है। पहला तो ये क्लोज इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्लोज मतलब कोई ट्रेड वगैरह तो है ही नहीं। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना, क्लोज इकोनॉमी है। एक जो ये हाउस होल्ड और फर्म में है, ये सारा पैसा आपस में खर्च करेंगे, नो सेविंग, नो सेविंग, नो फर्दर इन्वेस्टमेंट। मतलब ना ही तो ये सेव करेंगे और ना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये वो रिस्क एजम्पशन ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे जो ये मनाया गया है, इसके एजम्पशन है कि ये ऐसे सर्कुलेट करता रहे, उसके एजम्पशन है। ठीक है, नो इन्वेस्टमेंट। एक ये दो ही सेक्टर हैं, बस दो ही सेक्टर हैं, इसके अलावा कोई तीसरा सेक्टर नहीं है इकोनॉमी में। ठीक है, एक ये सारा पैसा सेव करेंगे। ठीक है, नो गवर्नमेंट रोल, नो गवर्नमेंट रोल। ठीक है, इसके एजम्पशन है ये 4, किसमें कोई भी गवर्नमेंट रोल नहीं है, क्लोज इकोनॉमी है, नो सेविंग, नो इन्वेस्टमेंट, मतलब जो है वो ऑलरेडी है। इससे लीकेज और इंजेक्शन ये आगे समझाते हैं, अभी समझाते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ये एजम्पशन ना माने तो यहां एक बार ये सेपरेट ही कर लेते हैं। अब ये देख लेते हैं, लीकेज और इंजेक्शन। लीकेज और इंजेक्शन होता क्या है? लीकेज होगी, अगर कोई पाइप है उसमें से पानी आता है तो लीकेज होगा, तो क्या होगा, पानी थोड़ा निकलता ही जाएगा। और इंजेक्शन अगर किसी की बॉडी में डालेंगे तो वहां पर कुछ चीज डाल ही रहा है, निकल नहीं रहा ना, तो ऐसे ही लीकेज। इस फर्म में बैंक आ जाता है बीच में। हाउस होल्ड और फर्म के बीच में अगर बैंक आ जाए तो बैंक का भी इस जो ये फ्लो बनाया गया है, इसमें बैंक का भी कोई रोल नहीं। वैसे एज लीकेज और इंजेक्शन का जो टॉपिक है वो क्लियर करने के लिए बताने लग रहा हूँ। इस वैसे इसमें कोई रोल नहीं बैंक का। ठीक है, हाउस होल्ड लीकेज कैसे आएगी? अगर जो फर्म ने इसको पैसे दिए हैं फैक्टर सर्विस के बदले, वो हाउस होल्ड बैंक में सेव कर दे, या फिर जो एक्सपेंडिचर किया है हाउस होल्ड ने फर्म पर गुड्स एंड सर्विस खरीदने में, वो फर्म बैंक में डिपॉजिट कर दे, लीकेज आ जाएगी, जो पैसा है वो कम हो जाएगा। लीकेज में मतलब पानी वगैरह कम नहीं, वो जो मनी फ्लो है उसमें, मनी फ्लो का रोल है इसमें पूरे। मनी फ्लो, जो मनी फ्लो की बात है, फिजिकल फ्लो की बात नहीं है, मनी फ्लो। अब जो मनी फ्लो है वो कम हो जाएगा, पैसा फ्लो में कम हो जाएगा। हाउस होल्ड बैंक में स्टोर कर दे, फर्म भी बैंक में स्टोर कर दे, तो ये फ्लो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तभी इस फ्लो में बैंक का कोई रोल नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं इंजेक्शन। अब बैंक इनको लोन दे दे तो जो फ्लो है वो ज्यादा रफ्तार से बढ़ेगा, जो फ्लो में ज्यादा लेवल ऑफ आउटपुट ज्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पैसे आने की वजह से फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा। तो यही फंड है रियल फ्लो, मनी फ्लो, इंजेक्शन, लीकेज का। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचा है बस। तो प्रोडक्शन, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम
यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसको ट्रायंगल फ्लो, सर्कुलर फ्लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ट्रायंगल फ्लो भी हो सकता है, सर्कुलर फ्लो भी हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन, ये मनी फ्लो, रियल फ्लो में बता ही जाएगा। चौक नहीं पकड़ता हूँ, चौक फंस जाता है इसमें, दूसरा ले लेता हूँ। प्रोडक्शन, अब ये प्रोडक्शन बता दिया था, फैक्टर सर्विस से प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन होगा, अब जिस हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी है उसको पैसे दिए जाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनकम को। अब हाउस होल्ड के पास पैसे आएंगे तो ये एक्सपेंडिचर करेगा गुड्स एंड सर्विस पर, और गुड्स एंड सर्विस पर पैसे खर्च किए जाएंगे तो दोबारा प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, तो ये सर्कुलर या ट्रायंगल बनता ही रहेगा, नेवर एंडिंग, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और इसके मेन टॉपिक जैसे क्या क्या याद रखना है वो देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार दोहरा लेते हैं बस। पहले फाइनल गुड्स, चौक को सेट गिर गया, टूट गया। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। एक एक एग्जांपल सोच लो इनका, एक क्लास में करवाई दिया, फाइनल, इंटरमीडिएट, कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स, ठीक है। सेम गुड्स में भी कैपिटल और कंज्यूमर, क्यों सोच लो, ठीक है, हो गया। रियल फ्लो, मनी फ्लो, स्टॉक और फ्लो, बस इस चैप्टर में तो यही था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब के लिए बाय। पीछे का रिवाइज कर लेना।